खुद को बहुत करीब से जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं। जो मुझे जान ही नहीं पाया, उसके बदगुमा होने का, गलत कहने सुनने का गम कैसा। और मैं जिंदा हूँ जब तक जीऊँगी खुल के पूरी तरह से, पर जिस पल मैं हूँ ही नहीं, उस पल में मौजूद ना होने का गम कैसा। मेरा नाम नेहा है और मैं जब कुछ बहुत डीपली फील करती हूँ तो लिखती हूँ, या कहिए कि अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पर मोहब्बत तो सबने की होगी कभी ना कभी। तो जब नई नई मोहब्बत होती है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए होती, उनका उस वक्त साथ होना बहुत ज़रूरी लगता है। तो इस पर 2 शेर हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे हमसफ़र बनो, मैं ये नहीं कहती कि मेरे हमसफ़र बनो, जब तक राह एक है बस साथ चलने दो। तुम्हें खोना तुम्हें पाना अभी होने की बातें हैं, तुम्हें खोना तुम्हें पाना अभी होने की बातें हैं, अभी तुम साथ हो मेरे ये एहसास रहने दो। और जब उनसे ब्रेकअप हो जाता है तो वो एहसास काफ़ी देर तक हमारे साथ रहता है। तो इस पर एक नज़्म लिखी मैंने। अभी कल ही तो था कि जब वो अपना राब्ता टूटा, अभी कल ही तो था कि जब वो अपना राब्ता टूटा, मगर अब भी कभी सुबह के पहले पहर में, जब भी नींद खुलती है वो जब कच्ची सी होती है, तो लगता है कि तुम अभी भी मेरे पास ही तो हो। फिर जब आँख खुलती है तो एहसास होता है कि अब वो बात नहीं है, हमारा साथ नहीं है। आंसू भी आते हैं पर बहने नहीं देती, तेरी बख्शी हुई किसी भी चीज़ को खोना नहीं चाहती। फिर ये एहसास खलता है, अभी कल ही तो था कि जब तुम मेरे पास ही तो थे। और जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम कितने जतन करते हैं ना उनको भुलाने के लिए। तो एक जतन है कि उनसे ताल्लुक़ कुछ यूं तोड़ दिया हमने, क्या बात। उनसे ताल्लुक़ कुछ यूं तोड़ दिया हमने कि उनका पसंदीदा रंग पहनना छोड़ दिया। बहुत। और फिर ऐसा भी होता है कि वो आते तो हैं पर सिर्फ ख्वाबों में आते हैं, हकीकत में नहीं आते। तो उस पर एक शेर है कि वो मेरे ख्वाब में चला आता है कई बार अब तो, वो मेरे ख्वाब में चला आता है कई बार अब तो, कि जैसे उम्र भर ना मिलने का मुआवजा हो। और अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हमारा बताने का मन नहीं होता तो हम कह देते हैं कुछ नहीं हुआ। तो इस पर 2 शेर हैं कि अव्वल तो वो पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, अव्वल तो वो पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, रस्मन पूछ भी ले तो मैं कह देती हूँ कुछ भी नहीं। अव्वल तो वो पूछता ही नहीं कि मसला क्या है, रस्मन पूछ भी ले तो मैं कह देती हूँ कुछ भी नहीं। सितम तो ये है कि मेरे कुछ भी ना कहने पर वो सचमुच मान जाता है कि हुआ कुछ भी नहीं। और एक आखिरी कविता। तो रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुख पे गम पे बहुत लिखती हूँ क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ होती है, पर रिसेंटली मेरे को एक ऐसी फीलिंग आई कि इसमें गम की क्या बात है, क्योंकि जो मेरे लिए लिखा है, जो मेरा है वो तो मेरा हो ही जाएगा, तो उसमें सुकून कितना है वो जानने में। तो इस पर एक कविता है कि जो मेरा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, जो मेरा है वो तो मुझे मिल ही जाएगा, जो नहीं मेरा उसके खोने का, उसके ना होने का गम कैसा। अक्सर सभी लोगों से बहुत प्यार मिलता है मुझे, तो फिर उन चंद लोगों से वो प्यार, वो एहसास ना मिलने का गम कैसा। और मैं बाय प्रोफेशन एक सीए हूँ। मैंने 12 इयर्स की कॉर्पोरेट जॉब अभी रिसेंटली छोड़ी है अपना पैशन फॉलो करने के लिए। थैंक यू। तो जो आने वाला है उसके लिए बहुत खुश और पुरुम्मीद हूँ मैं, पर जो बीत गया
उस वक्त के चले जाने का, उसको ना बदल पाने का गम कैसा। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि खुद को बहुत करीब से जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं। खुद को बहुत करीब से जानती हूँ, पहचानती हूँ मैं। जो मुझे जान ही नहीं पाया, उसके बदगुमा होने का, गलत कहने सुनने का गम कैसा। और मैं जिंदा हूँ जब तक जीऊँगी खुल के पूरी तरह से, पर जिस पल मैं हूँ ही नहीं, उस पल में मौजूद ना होने का गम कैसा। बहुत